हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योत्सना मिश्रा। आज हम राजनीति विज्ञान के ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जिसमें राजनीति विज्ञान शब्द को ही जानना जरूरी है कि राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या क्या है। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है। ठीक है, राजनीति विज्ञान दो शब्दों से मिलके बना है, राजनीति प्लस विज्ञान। राजनीति का अर्थ होता है, राजनीति क्या है, यूनानी भाषा के पोलिस नामक शब्द से निकला है राजनीति शब्द, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। ठीक है, यूनानी भाषा के यानी कि यूनान के लोगों ने बनाया था इसको। उसके बाद है विज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या होता है, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करना, यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से किसी भी चीज़ की स्टडी करना। ठीक है, दोनों शब्दों के अर्थ को सामान्य रूप से जोड़े तो राजनीति विज्ञान ऐसा विज्ञान है जो नगर राज्य से संबंधित है, जो सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान की जानकारी देता है। ठीक है, यूनानियों को राजनीति विज्ञान का जनक होने का श्रेय दिया गया है क्योंकि इसमें उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। प्लेटो के आदर्शवाद, यानी कि प्लेटो ने क्या बताया कि आदर्शवाद, जिसमें राजा के बारे में बताया कि राजा होना चाहिए और उसके कुछ नियम बताए गए हैं। और अरस्तु के बुद्धिवाद, यानी कि अरस्तु ने क्या बताया है कि सिस्टमैटिक तरीके से थोड़ा आधुनिक ज्ञान का अध्ययन करते हुए ही हमें राजनीति विज्ञान को समझना चाहिए। तो ये दो धाराएं हैं ज्ञान की, इन्हें हम जानते हैं, राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं। अरस्तु को ही राजनीति विज्ञान का जनक भी माना जाता है क्योंकि इन्होंने बुद्धिवाद यानी कि वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर दिया है। ठीक है, ये यूनानी टाइम की बात करें तो उस समय नगर और राज्य पर्यायवाची शब्द थे, लेकिन क्या हुआ, छोटे छोटे स्थानों को नगर राज्य हम बोला करते थे उस टाइम पे, परंतु धीरे धीरे राज्य का स्वरूप बदलता चला गया और ये नगर राज्य विस्तृत होते चले गए, यानी कि नगर राज्य जो है छोटे छोटे हुआ करते थे, वो जोड़ने लगे एक दूसरे से और जुड़ते जुड़ते क्या हुआ, उनका साइज बढ़ गया। ठीक है, अब उसमें नगर राज्य में क्या हुआ कि लोगों ने नगर बोलना बंद कर दिया उसे और राज्य शब्द को बोला गया, तो इसमें राज्य शब्द ही रह गया। राज्य के इस विस्तृत रूप को ही हम राजनीति विज्ञान में, यानी कि इस सब्जेक्ट में हम राजनीति विज्ञान में यही पढ़ते हैं। ठीक है, अब राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं क्या हैं। राजनीति विज्ञान की परिभाषा अनेक विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से की है, परंतु राजनीति विज्ञान की दो तरीके से जो दृष्टिकोण देखे गए हैं वो ऐसे हैं कि एक तो परंपरागत दृष्टिकोण है, दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। दो सिस्टमैटिक तरीके से देखा गया है। अब इसमें क्या है, परंपरागत, परंपरा का मतलब ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हम पुराने तरीके से बात कर रहे हैं कि वो पुराना तरीका क्या रहा है। ठीक है, आधुनिक का मतलब नया तरीका। अब परंपरागत दृष्टिकोण का अर्थ हम जानेंगे कि परंपरागतवादी जो राजनीति विज्ञान है वो पूरी तरीके से मानकात्मक है, यानी कि मानकात्मक मतलब कि वहाँ पर मानवों के बारे में और जो एक नियम बंधा हुआ है, परंपराएं बंधी हुई हैं, उनके चारों तरफ ये घूमता रहता है। ठीक है, ये किसी भी और दूसरी लेवल पे जाने की, जैसे पुराने ज़माने के लोग हैं वो अपने नियमों को बांध के रखे हुए हैं, जैसे हम कहते हैं कि इन लोगों में न्यू जो लोग हैं उनसे जनरेशन गैप है, तो वो क्या है कि वो अपने वही नियमों को मानते हैं और जो नए लोग हैं वो अपने नए तरीके से मानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये मानकात्मक है, इसलिए इसको मानने वाले ही जो है राजनीति सिद्धांत शास्त्री, उन्हें राजनीतिक दार्शनिक जैसा ही उन्हें लगता रहता है कि वो एक दार्शनिक है। जैसे हमने प्लेटो को भी कहा है कि वो क्या है, आदर्शवादी रहा है। अब क्या है, परंपरागत दृष्टिकोण की परिभाषा है। ठीक है, अब इसमें इसकी परिभाषा क्या है, राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाओं को सामान्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जो कि पहला है राजनीतिक विज्ञान राज्य का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, राजनीति विज्ञान सरकार और राज्य दोनों का अध्ययन है। यानी कि परंपरागत परिभाषाएं इनके आधार पर ही दी गई हैं। अब राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, यानी कि कुछ विद्वान जो हैं वे मानते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है, राज्य का अध्ययन है। जैसे गार्नर है, गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन
का आरंभ और अंत राज्य से ही होता है। यानी कि इन्होंने कहा है कि जो राजनीति विज्ञान है उसकी स्टडी कहाँ से शुरू होती है, राज्य से, और उसका एंड भी कहाँ है, राज्य से ही है। अब ब्लंशली जो है उनके शब्दों में भी देखा जाए तो राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है। यानी कि इन्होंने भी यही कहा है कि राज्य से ही जिसका संबंध है वही राजनीति विज्ञान है। गुडनॉव है वो भी यही लिखते हैं कि यह विज्ञान उस संगठन का अध्ययन करता है जिसे राज्य कहते हैं। यानी कि इन सभी ने क्या कहा है, इनकी परिभाषा किसके आधार पे है, राज्य के आधार पे। अब दूसरा है हमारा राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। यानी कुछ विद्वान हैं उन्होंने क्या बताया है कि राजनीति विज्ञान क्या है, सरकार का अध्ययन है। वो देखिए लीकॉक के अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है। इन्होंने विधा ही बता दी है कि क्या है, राजनीति विज्ञान क्या है, सरकार से संबंधित है। यानी कि विधि, विधान, कानून सब किस पे डिपेंड है, सरकार। अब जेम्स क्या कहते हैं, जेम्स के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है तथापि राज्य में सरकार भी अंतर्निहित है। यानी कि राज्य का अध्ययन तो है, उसके साथ साथ क्या है, उसमें सरकार भी इंक्लूड होती है। इन्होंने ऐसा बताया। अब तीसरा क्या है, राजनीति विज्ञान सरकार और राज्य दोनों का अध्ययन है। कुछ विद्वान क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे है पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार पर सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। यानी क्या है, इसमें राज्य के आधार पर ही किया जाता है, किसका अध्ययन, सरकार का अध्ययन। ठीक है, यानी एक राज्य है, राज्य के अंदर जो भी सरकार होगी हम उसको स्टडी करेंगे। अब गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं, उनके शब्दों में राजनीति शास्त्र वस्तुतः राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। यानी राजनीति विज्ञान क्या करता है, राज्य की और सरकार की दोनों की जो समस्याएं होती हैं उनकी स्टडी करके उनके अध्ययन करता है। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट है आधुनिक दृष्टिकोण का अर्थ। अब आधुनिक दृष्टिकोण हमने बताया था एक परंपरागत और दूसरा क्या है, आधुनिक। तो आधुनिक दृष्टिकोण का अर्थ क्या है, आधुनिक राजनीति विज्ञान मुख्य रूप से व्यवहारवादी यानी कि प्रैक्टिकली और अनुभव यानी कि वहाँ पर उसको समझता है किस तरीके से क्या करना चाहिए, क्या बेहतर है, ठीक है, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इसको मानने वाले जो हैं वो राजनीति शास्त्री एक वैज्ञानिक जैसे दिखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में बहुत सारे यानी कि बहुत बड़े लेवल पे क्या है, परिवर्तन हुआ, जो कि राजनीति विज्ञान की जो धारणा थी, सोच थी, उसमें भी चेंजेस आया। इससे राजनीति विज्ञान में तार्किक, अनुभववाद, तथ्यात्मकता, व्यवहारवाद तथा समाजशास्त्रीय पद्धतियों का प्रयोग होना शुरू हो गया था। आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषा, अब इसमें परिभाषा क्या है, इनकी परिभाषा भी दो आधार पे बताई है मैंने। हम पढ़ेंगे इसको, राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है और राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। तो राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, तो इसमें हम एक कोटेशन है उसको स्टडी करेंगे। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है। यानी क्या है, राजनीति विज्ञान संगठित यानी एक जगह इकट्ठे हो रहे जो समाज लोग हैं उनसे जो समाज बनता है उसका अध्ययन है। दूसरा क्या है, राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। शक्ति, अब इसमें बेकर ने बताया है कि राजनीति ने बेकर ने कहा है कि राजनीति को शक्ति से अपृथक्करणीय कहा है। यानी कि उन्होंने कहा है कि राजनीति अगर कहीं पर भी है और उसके पास राजनीति जो कर रहा है उसके हाथ में किसी भी तरीके की पावर नहीं है तो फिर वो राजनीति नहीं हो सकती है। तो इसके लिए इन्होंने कहा है अपृथक्करणीय, यानी कि पृथक नहीं कर सकते, हम अलग नहीं कर सकते हैं। कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है। यानी कि राजनीति क्या है, शक्ति का विज्ञान है, यानी कि जिसके पास पावर है वही सत्ता में है। ठीक है, तो आपको अगर ये आंसर समझ में आया हो और तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छी लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर नोट्स की तरीके से तैयार करा है और थैंक यू फॉर